जो प्रेम पात्र पहले मिले नहीं हैं, उनमें परस्पर अनुराग को द्योतित करने के लिए 4 प्रकार के आलिंगन होते हैं। 1 स्पृष्टक, 2 विद्धक, 3 उद्दृष्टक और 4 पीड़ितक स्पृष्टक। किसी बहाने से आती हुई नायिका के शरीर से अपने शरीर को छुआ देना ही स्पृष्टक आलिंगन है। विद्धक, नायिका भी जब एकांत में खड़े या बैठे नायक को देखकर किसी वस्तु को रखने या लेने के बहाने अपने स्तनों को उससे छुआ दे और नायक भी अनुराग समझकर उसे कसकर दबा दे। स्पृष्टक और विद्धक आलिंगनों का प्रयोग तभी किया जाता है जब नायक और नायिका दोनों के मध्य अधिक वार्तालाप न हो। उद्घष्टक अंधकार में, भीड़ स्थान में अथवा निर्जन स्थान में धीरे धीरे चलते हुए चिरकाल तक एक का शरीर दूसरे के शरीर से घर्षण करता रहे तो उसे उद्दृष्टक कहते हैं। पीड़ितक व उद्दृष्टक आलिंगन है। यदि दीवार या स्तंभ के सहारे हो तो नायक और नायिका दोनों के शरीरों के परस्पर पीड़न के कारण पीड़ितक कहलाता है। अर्थात पीड़ितक आलिंगन में नायक और नायिका दीवार या स्तंभ के सहारे एक दूसरे के शरीर को अच्छी तरह दबाते हैं। उद्दृष्टक और पीड़ितक आलिंगन उन नायक नायिकाओं के लिए हैं जो परस्पर प्रीति से अवगत हों लेकिन समागम न हुआ हो। 1 लतावेष्टितक, जिस प्रकार लता शाल के वृक्ष से लिपटती है उसी प्रकार नायिका नायक से लिपटती हुई उसके मुख को चुंबन के लिए तनिक नीचे झुकाए, उसके राग को उद्दीस करती हुई मंद शीतकार करे अथवा उससे लिपटी हुई ही किसी रमणीय वस्तु स्तनादि काम केंद्रों अथवा नायकाकृत नख, दंत, क्षतों आदि का अवलोकन करे, ये लतावेष्टितक आलिंगन है। 2 वृक्षाधिरूढ़क, नायिका अपना एक पैर नायक के पैर पर रखकर दूसरे पैर से नायक की जांघों को दबाती है या लपेटती है और अपना एक हाथ नायक की पीठ पर रखकर दूसरे हाथ से उसके कंधे को झुकाकर मंद मंद शीतकार करती हुई उसके अधरों का चुंबन करने के लिए नायकरूपी वृक्ष पर चढ़ने की चेष्टा सी करती है। तिलतंडुलक, शैया पर लेटे हुए नायक और नायिका अपनी भुजाओं और पैरों को विपरीत रूप में मिलाते हुए संघर्ष पूर्वक दृलिंगन करें, यह आलिंगन तिलतंडुलक कहलाता है। क्षीरजलक, रागाधिक्य के कारण विवेकहीन बने नायक और नायिका हानि की चिंता छोड़कर जब एक दूसरे में प्रविष्ट सा हो जाने की लालसा से प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं तो वो आलिंगन क्षीरजलक कहलाता है। यह आलिंगन उसी स्थिति में संभव है जब नायिका अपने पैर नायक की कमर में फंसाकर उसकी ओर मुख करके गोद में बैठी हो अथवा दोनों शैया पर एक दूसरे की ओर मुख कर लेटे हुए हों। आचार्य सुवर्णनाभ के मत से आलिंगन के 4 अन्य भेद भी हैं, जिनमें पुरुष के किसी एक अंग का स्त्री के उसी अंग द्वारा आलिंगन किया जाता है। उरूपगुहन, जब एक दूसरे की ओर मुख करके करवट के बल लेटे हुए नायक या नायिका एक दूसरे की एक या दोनों जांघों को अपनी जांघों में लेकर सनरसी की तरह पूरी शक्ति से दबाएं, तो उरूपगुहन आलिंगन होता है। जघनोपगुहन, अपने बिखरे हुए बालों को हाथ में लिए हुए नायिका नायक के जघन स्थल को अपने जघन स्थल से दबाती हुई नखक्षत, दंतक्षित और प्रहनन के उद्देश्य से उसके ऊपर लेट जाए। स्तनलिंगन, जब नायिका अपने वक्ष को पुरुष के वक्ष पर झुकाकर स्तनों का भार उसके ऊपर रख दे और दृढ़ आलिंगन करे तो उसे स्तनलिंगन कहते हैं। ललाटिका, मुख के सामने मुख करके और आंखें में आंखें मिलाकर मस्तक से मस्तक को दबाएं, इस आलिंगन को ललाटिका कहते हैं। कुछ आचार्य संवाहन, मुट्ठियों से अंग दबाना को भी आलिंगन मानते हैं, क्योंकि इसमें भी स्पर्श सुख होता है। क्योंकि संवाहन का समय आलिंगन संभोग काल से भिन्न है, उसका प्रयोजन थकान दूर करना है, रति सुख देना नहीं, और संवाहन का सुख एक को मिलता है, जबकि आलिंगन का नायक नायिका दोनों को
फलतः संवाहन को आलिंगन प्रकार नहीं माना जा सकता, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का मत है। आलिंगन का महत्व। आलिंगन को विधि को पूछते, सुनते और कहते हुए ही मनुष्य की रमण की इच्छा जागृत हो जाती है। अशास्त्रीय योग जो योग शास्त्र में न कहे गए हों, लेकिन रागवर्धक और कामोत्तेजक हों, संभोग के समय उनका भी आदर पूर्वक प्रयोग करना चाहिए।